श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त थे सदन कसाई। सदन कसाई जो थे वह मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार जब वो तराजू में तोल रहे थे मांस को, तो उनको पता नहीं चला वो बाहर की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था। कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे, ऐसा उनका स्वरूप था। एक बार एक महात्मा वहाँ से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए। मुंह पे कपड़ा रख के जा रहे थे, तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो पहचान ही नहीं। बोले, लाओ उनको, मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए। महाराज जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा के चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी। ठाकुर जी का कीर्तन किया, बढ़िया खीर बनाकर भोग लगाया और खूब रोए महात्मा जी और बोले, नाथ आप भी कहाँ के कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप बिराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर बिराजो। ठाकुर जी बिराज गए। रात्रि को महात्मा जी के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वह सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा जी बोले, महाप्रभु मांस बेचता है वो, आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहाँ क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले, नाथ यह तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहाँ छोड़ के आ सकता हूँ? आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है? वह शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका स्थान अच्छा नहीं। मांस बेचने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहाँ क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पे हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं पे हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं पर हमको भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसकी तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है। हमको छोड़ के आओ वहाँ उसके पास ही। और बोले, वो मांस बेचता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनके पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के पास महात्मा जी वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने लगे। तो सदन कसाई बोले, नाथ कहाँ, क्यों ले आए उनको दोबारा? यहाँ तो मांस बेचता हूँ मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। महात्मा जी बोले, लो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर के कह गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी इंसान हूँ और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा धन और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लग गए। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। लोगों से पूछा कि कहाँ है पुरी। लोगों ने दिशा बता दी।
बोले, वही विराज रहे हैं जगत के नाथ, वही विराज रहे हैं साक्षात नंद नंदन। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़प रहे थे, मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े। कीर्तन की टोलियाँ जा रही हैं, वैष्णवजन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णव की टोलियाँ, कीर्तन की टोलियाँ निकलते हुए देखे सदन कसाई, तो उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे कि अरे कसाई है यह। तो सब लोग उसको कहते थे कि तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठकर खाओगे पियोगे तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर से सब लोग चल रहे हैं, सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूँगा तो मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं जगन्नाथ जी का। चलते चलते नगर में पहुँचे, रात्रि का समय हो गया। तो वहाँ पे एक घर था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। जिस भवन के बाहर बैठे, वहाँ भवन के अंदर एक गृहिणी वो निकल के बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा तो उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय, सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उनकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था ही नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया तो उस इशारे को कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो यह कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जा कर के पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। भीतर जा कर के उसने अपने पति का वध कर दिया और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा कि अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी ये तूने क्या किया? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले, तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो, तब रहूँगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। उन्होंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगी मुझको और क्या, बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया और हुआ वही। उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया और बोली, मेरे पति को इसने मरवा दिया। सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रकट कर दिया और बंदी बना करके कहा कि आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने यह अपराध किया है, उनके पति को मारने का। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला है, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले, सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अगर कहूँ कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूँ। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए निकला हूँ। आपको जो दंड देना है दो, बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया, हाथों को काट देंगे। सदन कसाई बोले कि
मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है। लो काट दो, जैसा मेरा स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। बोले, मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्न है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू है कि हे नाथ, आपने किसी रूप में तो स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं दोनों तरफ से, बस रास्ते में यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ, है तो ये शरीर ही और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी बस इतना रक्त बचने देना कि भीतर, कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर पाऊं। उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। जैसे ही श्री जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुंजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी याज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले, मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारे बहुत कष्ट में हैं। आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए और उसको लेकर के आइए यहाँ पर। सारे पुंजारी पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछ रहे हैं, अरे महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ही यह बात सुनी कि पुंजारी बोल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उनके लिए पालकी भेजी है, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए। बोले, आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके साथ साथ उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन होंगे। कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया है, इतना मांस बेचा है जानवरों का। महाप्रभु पता नहीं मुझसे नाराज हो गए, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया है, तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा। आज प्रसन्न होगे, तब मैं दर्शन करूँगा तो मेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। वहाँ तो भीड़ लग गई पालकी के पास में। बोले, हम हैं परम भक्त। और वो सदन कसाई दूर ही खड़े हैं। बोले, इनमें से ही कोई होगा जो पालकी में बैठेगा आज, उसको पहले प्रणाम करूँगा, फिर महाप्रभु जी को करूँगा। वहाँ तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहाँ से, क्योंकि सबको लगता है हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट कर के आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम खाली आ गए, लेकर के नहीं आए उनको। पुंजारी बोले, भगवान, आपके एक दो भक्त तो है नहीं वहाँ तो हजारों भक्त हैं। एक पालकी, उसमें कितनों को बैठा के लाएंगे? सब चढ़ने लगे, हम हैं भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण बताओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्रों सजल हो गए। बोले, मेरी तरह उनके भी हाथ नहीं हैं। जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुंजारी पालकी लेकर के दो बार आ गए। देखा तो जब श्री जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में आया ना, तो श्री क्षेत्र आते ही अब सदन कसाई चल करके नहीं जा रहे हैं, दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं और फिर लेट करके उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दंडवत परिक्रमा की तरह भीतर जा रहे हैं। उसमें भी भुजा नहीं है उनके पास में। वो लेटते हैं तो उठते कैसे हैं, यह देखने पर ही लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है और किसी से सहायता नहीं लेते। वो तो दूर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे जहाँ सब चल रहे हैं। बोले कि मैं चलूँगा तो अपवित्र हो जाएगा मार्ग, और प्रसन्न होकर जा रहे हैं कि मैं महाप्रभु जी से आज मिलूँगा। पुंजारियों ने जा कर के जब उनकी स्थिति को देखा तो
कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक ही नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं कि कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं। सदन कसाई को जाकर के पुंजारियों ने उठाया और बोले, चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई बोले, आपको कोई गलत सूचना मिल गई है। मैं नहीं हूँ वो भक्त जो इसमें बैठे। बोले, नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले, अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। आप सब से प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूँ। मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। सदन कसाई चलने लगे। बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुँचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखते ही बोले, यह पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं। पहले इनका दर्शन करते हैं, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जैसे ही दंडवत किया, अभी तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं हैं, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक विचार आया कि काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे करता। और इस भाव से जैसे ही जो शेष भुजा थे थोड़े से, उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई। इतने में ही उनकी भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। ऐसे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। वो ये विचार नहीं करते हैं कि आप कौन हो, क्या हो। बस सच्चे भाव से जो कोई भी उनके शरण में जाते हैं, उन सब पर कृपा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।